जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक शनिवार को आयोजित हुई। जीएसटी बैठक में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को टैक्स छूट देने, टैक्स स्लैब को कम करने और पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने जैसे कई मुद्दों पर कोई फैसला नहीं हुआ। जीएसटी काउंसिल ने टैक्स पेयर के अनुपालन बोझ और शिकायतों को कम करने के लिए कुछ बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें रेलवे के प्लेटफॉर्म टिकट, रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम और बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विस को जीएसटी से छूट शामिल है। इसके अलावा शिक्षण संस्थान के बाहर होटल सर्विस को भी जीएसटी से राहत दी गई है। सर, पेट्रोल उत्पादों को जीएसटी में लाने पर सहमति क्यों नहीं बन पा रही? पेट्रोल उत्पादों को जीएसटी में लाने का मामला वहीं फंसा हुआ है। बैठक में समय भी कम था और ये बजट से पहले की बैठक थी, लेकिन अब मामला थोड़ा ज़्यादा पेचीदा हो गया। जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में वैसे उम्मीद तो बहुत सारे फैसलों की थी, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं। और ये ऐसा ही जैसा हमने देखा है कि उम्मीदों के बाद भी जीएसटी काउंसिल बहुत छोटे एजेंडे पर काम करती है। तो उस एजेंडे में जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया गया वो फ्रॉड और फेक इनवाइसिंग को रोकने के लिए बायोमेट्रिक लागू करने का फैसला लिया गया, जिससे व्यापारियों में इंस्पेक्टर राज शुरू होने का डर है। ये कैसे लागू होगा, इनवाइस देने वालों की पहचान कैसे की जाएगी, क्योंकि पिछले पूरे साल भारत में फेक इनवाइसिंग, फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट, फर्जी कंपनियां बनाना, आधार और पैन का इस्तेमाल करके कंपनियां बनाकर टैक्स क्रेडिट लेना, ये बहुत बड़ा स्कैम था जो जीएसटी ने पिछले साल देखा था। तो उसे रोकने की कोशिश जीएसटी काउंसिल ने की। इसके अलावा कुछ उत्पादों पर ड्यूटी स्ट्रक्चर में चेंज किए गए, उन्हें 12% के दायरे में लाया गया। अब मुद्दा है पेट्रोल डीजल को और पेट्रोल उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने का। पहली बड़ी हर्डल यह है कि राज्य सरकारें इस पर सहमत नहीं है, क्योंकि पेट्रोल डीजल का पूरा परिवार जीएसटी से बाहर है और अलग अलग राज्यों में दरें ज़्यादा हैं, अलग अलग तरीके की दरें हैं। चूंकि राज्य सरकारों को अब जीएसटी के नियमों के तहत उनके नुकसान की भरपाई नहीं होती, जो 2 साल पहले बंद हो चुकी है। ऐसी स्थिति में पेट्रोल डीजल उनकी कमाई का प्रमुख स्रोत है, चाहे वो किसी राज्य की या किसी भी दल की सरकार हो। यदि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाया जाएगा और इसकी एक समान दर तय की जाएगी, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान राज्य सरकारों को होगा। और राज्य सरकारों का एक कहना है कि इस नुकसान की भरपाई की व्यवस्था की जाए उनके लिए, तब वो ऐसा करेंगे। तो पहली बड़ी चुनौती तो यही है कि राज्य सरकारों को इस पर राजी किया जाए कि वो पेट्रोल उत्पादों पर जो रेवेन्यू कमा रही हैं उसे गंवाने के लिए, उसे छोड़ने के लिए तैयार हों। दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे दिया जाएगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंपनियों पर, क्योंकि अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाएगा तो जीएसटी का जो मूल सिद्धांत है कैस्केडिंग इफेक्ट वाला, टैक्स पर टैक्स वाला, वो डिफाई होगा। भले ही उसे जीएसटी के दायरे में लाया जाए और उसे 28% के स्लैब में रखा जाए, लेकिन वो फिर जीएसटी के मूल सिद्धांत के अगेंस्ट होगा। और अगर सरकार जीएसटी के तहत पेट्रोल डीजल की खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट देती है, यानी कंपनियों को, कॉर्पोरेट्स को, उन्होंने जितना पेट्रोल डीजल खरीदा है, गलाया है अपनी गाड़ियों में, अपने कंपनी के कारोबार में खर्च किया है, उस पर दिए गए टैक्स की वापसी करती है, तो पूरा रेवेन्यू का ढांचा चरमरा जाएगा, क्योंकि फिर उतना पैसा उन्हें वापस करना पड़ेगा। ये 2 बड़ी दुविधाएं थी जिस वजह से जीएसटी काउंसिल की बैठक में प्रस्ताव नहीं आया, और ऐसा ही अभी उलझा रहने की संभावना है। लेकिन सर, ये जो अब तो गठबंधन की सरकार है, ऐसे में जीएसटी को लेकर किस तरीके का दबाव बन सकता है या बन रहा है? अब हाँ, जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद जो सूत्रों के हवाले से या जो साइडलाइंस पर खबर पता चली कि अब चूंकि गठबंधन की सरकार है और राज्य सरकारें और ज़्यादा बड़ा हिस्सा मांगना चाहती हैं, वित्त आयोग का गठन हो चुका, उसकी रिपोर्ट अगले साल आनी है। केरल ने ये मांग की कि राज्यों को जीएसटी के संग्रह में 60% हिस्सा दिया जाना चाहिए। ये पेशबंदी है भारत में फिनांस कमीशन की रिपोर्ट की तैयारियों के तौर पर। फिनांस कमीशन के सामने राज्यों की तरफ से इस बार जैसे संकेत मिल रहे हैं, फिनांस कमीशन के सामने राज्यों की तरफ से इस बार इस बात का दबाव ज़्यादा बनाए जाने की संभावना है कि जीएसटी के नुकसान की भरपाई खत्म हो चुकी है, राज्यों के पास संसाधनों के विकल्प सीमित हैं, उन्हें बाजार से महंगा कर्ज भी मिलता है। ऐसी स्थिति में कुल कर टैक्स कलेक्शन में पूरा जो केंद्र सरकार टैक्स का संग्रह करती है, उसमें राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। और ये दबाव इस बार जीएसटी काउंसिल की बैठक में दिखाई दिया, जो कि केरल की तरफ से उठा। माना जा रहा है कि अन्य राज्य भी अब जीएसटी के ढांचे में कुछ इस तरीके के बदलाव की कोशिश करेंगे जिसमें एक, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा केंद्र सरकार के करों में मिल सके, और दूसरा, अधिकांश उत्पादों को और जो 1 स्लैब है उसको ख़त्म किया जाए और अधिकांश उत्पादों को 18% के स्लैब में लाया जाए, जहाँ से रेवेन्यू न्यूट्रल व्यवस्था की तरफ जीएसटी बढ़ सके।